बचपन में एक गेम होता था फ़ोन में, सांप का। वो सांप जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता था, सांप आगे बढ़ता जाता, बड़ा होता जाता, उसकी साइज बढ़ती जाती और अंत में क्या होता, सांप अपनी ही पूंछ को काट लेता और खेल ख़त्म हो जाता था। सांप को अपनी पूंछ को बचाना होता था, मतलब जो खेलने वाला है उसको सांप की पूंछ को डसने से बचाना होता था। लेकिन जिस क्षण वो अपनी पूंछ को डसा, खेल खत्म। आज देखिए, आज स्थिति क्या है। भाजपा जहाँ से शुरू हुई थी, कहा जाता था कि सवाड़ की समर्थक हैं। बाकी पार्टियां जैसे नारे देती थी, तिलक तराजू तराजू और तलवार इनको मारो जूते तक। भाजपा ने कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन जो चीज़ें हुई हैं, हो रही हैं, यूजीसी के नियम के नाम पे जो भी सत्ता में बैठता है पता नहीं क्या हो जाता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है, जो हिंदुओं के खिलाफ, सवर्णों के खिलाफ इनको बोलने के लिए उकसाने लगता है। ये कैसा लोकतंत्र है भाई, कैसी कुर्सी है, समझ में नहीं आता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून है मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ाने के लिए, मुसलमानों को सत्ता देने के लिए। हम घृणा नहीं करते मुसलमानों से, लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटी तो दो ताकि सब सस्टेन कर सकें। हम यहाँ भी ये भी नहीं कर रहे हैं कि जातिगत भेदभाव होना चाहिए, उसके भी समर्थक नहीं है। लेकिन जो आप मिसयूज करने का जो लूपहोल छोड़ रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। लूपहोल छोड़ोगे, ऑलरेडी SC ST बिल का कितना दुरुपयोग हुआ है दुनिया जानती है। आप इस UGC बिल के भीतर विदेशी हाथ का होने का मैं कई बार दावा कर सकता हूँ, क्योंकि ये भाजपा को पता क्यों नहीं है, इतना देर तक वो लोग क्यों नहीं कोई रिप्लाई कर पा रहे हैं, कोई रिवर्ट क्यों नहीं आ रहा है भाजपा नेतृत्व की तरफ से या किसी भी नेता की तरफ से। ऐसा नहीं कि भाजपा के नेता ही मना कर रहे हैं, और भी कोई नेता खुल के इनके सवालों के समर्थन में नहीं बोल रहा है। तो ये लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? हो सकता है विदेशी लॉबी ने ज़बरदस्त हैवी फंडिंग करी हो। हर नेता को, UGC के भी उन अफसरों को जिन्होंने ये रिकमेंडेशन किया है, ताकि यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ का सामाजिक माहौल ख़राब किया जा सके और जो हाई पेइंग तबका है वो सीधे विदेश का रुख करे, यहाँ रुके ही नहीं। कौन अनिश्चितता में कूदेगा यहाँ के यूनिवर्सिटी के माहौल में? अपने बच्चों का भविष्य खराब कराने के लिए कौन डालेगा? एक केस हो गया, जीवन बर्बाद, डिग्री गई, लाइफ गई। तो ऐसा कानून बनाना, नहीं भी गया तो समय बर्बाद, ये सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि जो कंप्लेंट करने वाला है उसको तो इस बात का डर ही नहीं है ना कि भाई हमारी अगर कंप्लेंट गलत हुई, हम गलत कंप्लेंट कर रहे हैं और वो साबित हो गया तो हमें सज़ा होगी। साला IAS के एग्ज़ाम में भी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहाँ भी नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन साला यहाँ की किसी लाइफ के साथ खेल रहे हो, यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई। तुम दे दनादन मारते जाओ, लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। शाबाश, क्या बात है। किसी की ज़िंदगी खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक कर्मचारी अगर एग्ज़ाम दे तो उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा, एक चपरासी के एग्ज़ाम के लिए रहेगा। लेकिन अगर एक हाई यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बंदा जो कि कुछ भी बन सकता है, साइंटिस्ट भी हो सकता है, बड़ा स्कॉलर हो सकता है, लेकिन अगर उसके खिलाफ एक छोटी सी कंप्लेन हो गई इस नाम में, तो उस कंप्लेन करने वाले, गलत कंप्लेन करने वाले पे कोई असर नहीं है, कुछ नहीं होगा। लेकिन उस बंदे का समय, भविष्य सब खराब हो जाएगा। कैसा कानून है भाई साहब? क्या अंधा कानून बना रहे हो? बनाना है तो सबके लिए समान बनाओ ना। जो भी जातिगत टिप्पणी करेगा, ब्राह्मणों पे भी कोई टिप्पणी करेगा, साला ब्राह्मणों की कब्र खोदेगी, ब्राह्मण के नाम पे साला बेइज्जती करेगा, उसको भी डालो जेल, उतना ही। ऐसा थोड़ी होता है कि सप्रेशन केवल सवर्ण ही करता है, सब करते हैं और बाकी और चौगुने रफ्तार से करते हैं अगर पावर मिलता है तो। ठीक है, ये चीज़ें झेली हुई है, देखी हुई हैं। तो
थोड़ा सा डाटा ये कहते हैं कि ओबीसी वर्ग ने बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ करी हैं, उसको आपने निकाल दिया है। तो किसी को मत छोड़िए, जो कर रहा है साला उसी को वहीं दो दवा, और जो गलत कंप्लेन कर रहा है उसको भी दो दवा सेम समय, तब पता चलेगा ना। लेकिन ये एक तरफा रोलर रूल लेके आना अपनी इंपॉर्टेंस जताने के लिए, या तो गंभीर विदेशी हाथ है या फिर सत्ता किसी के खिलाफ चल रही है, हवा किसी के खिलाफ चलाने के लिए बात चल रही है। अंदर के सूत्रों से तो यही लग रहा है कि भाजपा का नेतृत्व ही योगी के खिलाफ है, और उसको ये चुनाव हरवाने के लिए ही उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद शायद भले रोल बैक ले चाहे नहीं ले, लेकिन तब तक ये हवा उतनी ही गर्म रहेगी जब तक कि ये बेदखल ना हो जाए, अगले चुनाव हार ना जाए। लग तो यही रहा है, क्योंकि सांप वाली कहानी बताया ना, सांप जब अपनी ही पूंछ को डसना चालू कर देता है, डस देता है, उसका खेल खत्म हो जाता है। तो भाजपा ये खेल खत्म ना करे अपना, जो सत्ता है तुरंत इस पे ध्यान दे और अपनी पूंछ को न डसे, ये रिक्वेस्ट है। वैसे तो कोई किसी का पूंछ है नहीं, ये लोग बोले क्या उखाड़ लोगे, उखाड़ने वाली बात नहीं होती है। उस गेम को याद रखे, अपनी पूंछ को नहीं डसा जाता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।